एक ऐसा सिरप मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल ही लो कॉस्ट है, ठीक है। ज़ीरो कॉस्ट आप समझ लें, बिल्कुल फ्री है। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक देखा है कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमें ये सिरप पड़ा है। इसके अलावा बर्ड्स को कैसे देंगे, किस हिसाब से दिया जाएगा, हफ्ते में कितनी दफ़ा देना है, तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ासकर इस सिरप की खासियत ये है कि अगर फ़ीमेल आपकी बिल्कुल ही ब्रीड नहीं कर रही, एग लेइंग नहीं कर रही, क्रॉस कर रही है मगर उसके बावजूद ब्रीड नहीं आ रही है, साथ ही जो है जिस फीमेल की एग क्वांटिटी कम है, यानी कि अगर 2 है तो 2 से 4 और 4 से 6 आप इजीली कर सकते हैं। तमाम प्रोसेस में आज हम बात करने वाले हैं। तमाम बर्ड्स पे ये अप्लाई किया जा सकता है। रिंग नेक, अलेक्जेंड्रा एंड बजेस, लव बर्ड्स, ग्रे पैट, तमाम बर्ड्स को जो है हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है। किस तरह से देंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा और साथ ही हफ्ते में कितनी दफ़ा देना है, तमाम डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा दूसरा चैनल केएस बर्ड्स, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ठीक है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जिस सिरप की मैं बात कर रही थी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में पड़ेगा। कोई इसके जो है आपको अलग से कुछ भी ख़रीद के नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं जो कि आज हम सिरप तैयार करने वाले हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऐसी फ़ीमेल के लिए, ऐसे पेयर के लिए बहुत अच्छी है जो जैसे कि सर्दी बर्ड्स को लग जाती है, ठीक है। ऐसे बर्ड्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी डालूंगी, जो कि हम ब्रीडिंग फार्मूले में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा एग क्वांटिटी अगर फीमेल की कम है तो वो भी हम जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों की मैं आपको खासियत बताती जाऊंगी। अभी मैंने देखिए 1 कप पानी भर के जो है इसमें गर्म करने के लिए रख दिया है, ठीक है। हमें मग का इस्तेमाल नहीं करना, जो नॉर्मली चाय के कप घर में होते हैं, ठीक है, उसका हमने मैनेजमेंट करके पूरा 1 कप ले लिया, उसको गर्म करने के लिए रख दिया। अब देखिए मैंने जो है तकरीबन 6 से 7 जो है इसमें लौंग डाल दिए। लौंग जो है ब्रीड के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इसका हम तेल भी इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स को देने के लिए सीड्स या एग फूड वगैरह में, ठीक है। तो ये ब्रीड के लिए काफ़ी अच्छी है। अब जो ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये ऐसे बर्ड्स के लिए बेइंतहा मुफीद है जिनके सेटअप आउटडोर है, ठीक है। तो सर्दी से आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, इसलिए हमने ये 2 चीज़ें ऐड करी हैं। अब जो हम ये तीसरी चीज़ डाल रहे हैं, देखिए इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, थंबनेल पे मैं कोशिश करती हूँ आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ। तो उसमें भी जो है मैंने आपको बताया था कि ये इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, मगर आज मैं प्रैक्टिकली आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे किस तरह से बनेगा, किस तरह डलेगा। तो बहरहाल अभी देखिए मैंने इसमें डाल दिया है ग्रीन कैबेज, ठीक है। हरी बंद गोभी जो है मैंने भर के इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून यानी 4 टीस्पून, ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको हमें अभी पकाना है। कितना पकाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपकी कंट्री में जो भी कैबेज जिस कलर में भी हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर जो है वो ग्रीन कैबेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई से भी कलर की ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि मैं ये बात कर रही थी आपको कि बंद गोभी जो है ये ऐसी फ़ीमेल के लिए भी बेइंतहा ज़रूरी है जिनके चर्बी आ जाती है। जो फ़ीमेल पहले ब्रीड कर रही थी मगर अभी तक ब्रीड पे नहीं लगी, ऐसी फ़ीमेल के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अभी हमने इसको कितना पकाना है, देखिए 1 कप मैंने डाला, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको इतना पकाएंगे कि ये आधा कप रह जाए। ये देखिए आप, मेरे पास ये बंद गोभी है, ठीक है। आप चाहें तो बड़े बर्ड्स को आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मली जैसे कि हम सब्जियां वगैरह डालते हैं, तो ऐसे भी हम बर्ड्स को काट के और दे सकते हैं। इससे ये कि बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फीमेल को फ़ायदा रहेगा कि हमें ख़ासकर फिर जो है स्पेशली जो है ये सिरप नहीं देना पड़ेगा। आप उसकी जो है रूटीन में अगर रखेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है। अभी देखिए इसको ये पकाएंगे, इसके बाद जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। तो देखिए 5 से 7 मिनट और हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा आप कलर देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया था, ठीक है, और इसको ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब चलें आगे का प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो बिल्कुल ज़ाया हो गए, और जो इसका सिरप अभी हम तैयार कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये तैयार होगा मज़ीद। अच्छा देखिए, ये जो है मैंने इसको छान लिया है, ठीक है। अगर आप बंद गोभी के थोड़े बहुत पीसेस इसमें चले भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मगर मैंने इसको 1 कप में निकाल लिया। अच्छा, ये मेरे पास बोतल है जो कि नॉर्मली किसी भी कंपनी की जो आपको ये ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। इसमें पेप्सी या 7 अप वगैरह की बॉटल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो मेरे छोटे साइज़ की इसमें तकरीबन मैंने मैनेजमेंट किया तो पूरा 1 कप जो है आ रहा है, ठीक है। एक आधा कप जो है मैंने इस बोतल में पहले ही भर लिया था, और आधा कप जो है मैंने इसका
जो ये पका हुआ सिरप है, यानी जो हमने कैबेज वगैरह का पानी बनाया है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आधा कप हमें पानी लेना है और आधा कप हमें ये वाला सिरप लेना है जो हमने तैयार किया है। इसको हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो ये मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका ढकना बंद करने के बाद इसको अच्छे से शेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और मज़ीद जो है फिर हम अपने सेटअप की तरफ चलेंगे, जो कि मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि ये प्रोसेस किस तरीके से बर्ड्स को दिया जाएगा और हफ्ते में कितनी दफ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, ये बेहतरीन सा सिरप जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। यकीनन आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा जब आपने स्टार्ट में देखा होगा कि ये किसी कंपनी का शायद सिरप मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, यकीनन आपको ऐसा लगा होगा कि ये कौन सा सिरप है। तो चलें, अभी मैं सेटअप की तरफ आ गई हूँ। देखें, ये हमने एक जो है पॉट ले लिया है जिसमें हम अपने पेयर को पानी देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपने देना है। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं और ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है, तो सर्दियों में तो हम पानी वैसे भी बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो आप इसी हिसाब से 1 कप के करीब यानी इस तरह से बोतल में बनाकर और ये थोड़ा थोड़ा पानी अपने बर्ड्स को सुबह के टाइम पर दें। जब ये पानी आपका बर्ड्स ख़त्म कर ले तो फिर आप सादा पानी लगा सकते हैं। ठीक है, बस हमने इतनी ही क्वांटिटी में देना है, ताकि जो हम मॉर्निंग में जो सबसे पहले पानी बर्ड्स को देते हैं तो आपने यही वाला पानी देना है। ठीक है, जब बर्ड्स ये पूरा ख़त्म कर ले उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और पानी यानी सादा पानी जो है, जो कि आप नॉर्मली डेज़ में देते हैं, वो आप बर्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी सारा है, ये आप बिल्कुल रख नहीं सकते। आपने जब देना हो तो उसी टाइम आपने बनाना है और अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी देना है, क्योंकि रखा हुई कोई भी दवाई हो, कोई भी सिरप हो, कोई भी पानी हो जिसमें हमने इस तरह का कोई भी मिक्सर बनाया होता है, तो उसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, आप फ्रेश बनाएंगे तो उसका असर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा जल्दी होता है। तो ये आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने छोटी बोतल में बनाया है, थोड़ा सा बनाया है, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है तमाम बर्ड्स को हम दे दें। ये हफ्ते में आप 2 दफ़ा ईज़िली अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स को ब्रीड पे भी लेकर आएगा, सर्दी से बचाएगा, यानी विंटर का टाइम पे जो है जितनी बर्ड्स को फ्लू वगैरह हो जाता है उससे भी महफूज रखेगा, और स्पेशली फ़ीमेल के लिए भी काफ़ी अच्छी है। यानी कि जैसे कि जो बर्ड्स पूरा साल ब्रीड करते हैं, बजेस वगैरह, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो फीमेल्स जिनको चर्बी आ गई हो, आप हफ्ते में 3 दफ़ा ऐसी फ़ीमेल को दें। ठीक है, जिसमें बजेस, लव बर्ड्स वगैरह हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। आप लोग भी इस तरह का सिरप बनाएं और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें हफ्ते में 3 दफ़ा। आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।